ठीक है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 2024 के चुनाव के बाद पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण विधायी कार्य शामिल होंगे। संसद का जो बजट सत्र है वो आ रहा है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन जनता की बात करेगा, जन की बात करेगा और पूरे एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धन की बात करेगा, धन कुबेरों की बात करेगा, धनपतियों की बात करेगा। तो ये लड़ाई स्पष्ट रूप से क्रॉनिक कैपिटलिस्टों और जनता के समर्थकों के बीच की है। हम जनता के मुद्दों को रचनात्मक ढंग से संसद में उठाएंगे। हम बात करेंगे कि महंगाई कम हो, हम बात करेंगे जो 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं वो भरे जाए। हम मणिपुर की महिलाओं के प्रति और मणिपुर राज्य के प्रति जो अत्याचार हो रहा है इसके समाधान की बात करेंगे। नीट के बच्चों को न्याय मिले इसकी बात करेंगे। पेपर लीक न हो इसकी बात करेंगे। हम बेरोजगारी की समस्या खत्म हो इसकी बात करेंगे और वो बात करेंगे कि कैसे देश के संसाधनों को क्रॉनिक कैपिटलिस्टों यानी अडानी जी के पास सौंप दिए जाएं। तो ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में। आपने मणिपुर की बात करी, लोगों से मुलाकात भी करी। निश्चित तौर पर जननायक हैं श्री राहुल गांधी जी। देश की समस्याएं जानते हैं, देश की समस्याएं जानने के लिए निकलते हैं और उसके बाद उन समस्याओं को उचित फोरम पर उठाने के लिए, संसद में उठाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। यही जननायक का काम है। और आज मणिपुर श्री राहुल गांधी जी जा रहे हैं, हिंसा प्रभावित है, चाहे वह मैतेई समुदाय हो, चाहे वह कुकी समुदाय हो, सबके घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग सबके घाव बढ़ा रहे हैं, जवानों के हथियार उग्रवादियों को दे रहे हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी उन सब लोगों को शांति की अपील कर रहे हैं, उनके शिविरों में जा रहे हैं, उनका खाना देख रहे हैं, दवा का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। यही जननायक का काम है। कल राहुल गांधी जी वहां जाएंगे। जिसको लेकर उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम की इस टिप्पणी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंशकलिक लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपमानजनक, बदनाम और अपमानजनक बयान को वापस लेने का आग्रह किया। देखिए, जगदीप धनखड़ जी अपनी पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में दिख जाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं एकलव्य हूं आरएसएस का, कभी कहते हैं मुझे संघ पर गर्व है, और वो कुर्सी पर बैठ करके कहते हैं। पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी अशोभनीय ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रही बात पी चिदम्बरम साहब कानून विज्ञ हैं, आप उनकी बात का अगर प्रतिकार करना चाहते हैं तो उचित फोरम पर करें, लेकिन आप इस तरीके की भाषा का, अपमानजनक भाषा का एक सांसद के प्रति जो बर्ताव कर रहे हैं, देश भी देख रहा है और समय आने पर आपसे इसका हिसाब भी मांगा जाएगा। जगदीप धनखड़ जी, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जब आप इस कुर्सी से उतरें तो आपको इतिहास याद ही न रखे, कूड़ेदान में फेंक दे। इसके साथ ही और कुछ नहीं, जांच करने वालों ने कहा है कि हाथरस भगदड़ दुर्घटना मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गिरिराज सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को भी भेज देते, क्योंकि हाथरस में गरीब परिवार के लोग मरे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। अमीर परिवार के लोग होते तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए चीन तक चले जाते हैं। आपको याद होगा कि 2011 में जो हीरा स्मगलर गुजराती जिनके ऊपर आरोप लगे थे हीरे तस्करी के, वो 11 लोग जेल में थे वहां चीन में। नरेंद्र मोदी जी वहां उनको छुड़ाने चले गए थे। तो अपनी अपनी प्राथमिकता है गिरिराज सिंह जी। आप धनपतियों को, धन कुबेरों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, हम गरीबों के आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। तो आपको जो कहना है वो कहिए। हम तो गरीब जनता के साथ उसके न्याय के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी जननायक के रूप में हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। ठीक है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 2024 के चुनाव के बाद पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण विधायी कार्य शामिल होंगे। संसद का जो बजट सत्र है वो आ रहा है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन जनता की बात करेगा, जन की बात करेगा और पूरे
एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धन की बात करेगा, धन कुबेरों की बात करेगा, धनपतियों की बात करेगा, तो ये लड़ाई स्पष्ट रूप से क्रॉनी कैपिटलिस्टों और जनता के समर्थकों के बीच की है। हम जनता के मुद्दों को रचनात्मक ढंग से संसद में उठाएंगे। हम बात करेंगे कि महंगाई कम हो, हम बात करेंगे जो 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं वो भरे जाए। हम मणिपुर की महिलाओं के प्रति और मणिपुर राज्य के प्रति जो अत्याचार हो रहा है इसके समाधान की बात करेंगे। नीट के बच्चों को न्याय मिले इसकी बात करेंगे। पेपर लीक न हो इसकी बात करेंगे। हम बेरोजगारी की समस्या खत्म हो इसकी बात करेंगे और वो बात करेंगे कि कैसे देश के संसाधनों को क्रॉनी कैपिटलिस्टों यानी अडानी जी के पास सौंप दिए जाएं। तो ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में। आपने मणिपुर की बात करी, लोगों से मुलाकात भी करी। निश्चित तौर पर जननायक हैं श्री राहुल गांधी जी। देश की समस्याएं जानते हैं, देश की समस्याएं जानने के लिए निकलते हैं और उसके बाद उन समस्याओं को उचित फोरम पर उठाने के लिए, संसद में उठाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। यही जननायक का काम है। और आज मणिपुर श्री राहुल गांधी जी जा रहे हैं, हिंसा प्रभावित है, चाहे वह मैतेई समुदाय हो, चाहे वह कुकी समुदाय हो, सबके घावों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, सब लोग सबके घाव बढ़ा रहे हैं, जवानों के हथियार उग्रवादियों को दे रहे हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी उन सब लोगों को शांति की अपील कर रहे हैं, उनके शिविरों में जा रहे हैं, उनका खाना देख रहे हैं, दवा का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। यही जननायक का काम है। कल राहुल गांधी जी वहां जाएंगे। जिसको लेकर उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम की इस टिप्पणी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंशकलिक लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपमानजनक, बदनाम और अपमानजनक बयान को वापस लेने का आग्रह किया। देखिए, जगदीप धनखड़ जी अपनी पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में दिख जाते हैं। कभी वो कहते हैं मैं एकलव्य हूं आरएसएस का, कभी कहते हैं मुझे संघ पर गर्व है, और वो कुर्सी पर बैठ करके कहते हैं। पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी अशोभनीय ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रही बात पी चिदम्बरम साहब कानून विज्ञ हैं, आप उनकी बात का अगर प्रतिकार करना चाहते हैं तो उचित फोरम पर करें, लेकिन आप इस तरीके की भाषा का, अपमानजनक भाषा का एक सांसद के प्रति जो बर्ताव कर रहे हैं, देश भी देख रहा है और समय आने पर आपसे इसका हिसाब भी मांगा जाएगा। जगदीप धनखड़ जी, ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जब आप इस कुर्सी से उतरें तो आपको इतिहास याद ही न रखे, कूड़ेदान में फेंक दे। इसके साथ ही और कुछ नहीं, जांच करने वालों ने कहा है कि हाथरस भगदड़ दुर्घटना मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गिरिराज सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को भी भेज देते, क्योंकि हाथरस में गरीब परिवार के लोग मरे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। अमीर परिवार के लोग होते तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए चीन तक चले जाते हैं। आपको याद होगा कि 2011 में जो हीरा स्मगलर गुजराती जिनके ऊपर आरोप लगे थे हीरे तस्करी के, वो 11 लोग जेल में थे वहां चीन में। नरेंद्र मोदी जी वहां उनको छुड़ाने चले गए थे। तो अपनी अपनी प्राथमिकता है गिरिराज सिंह जी। आप धनपतियों को, धन कुबेरों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, हम गरीबों के आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। तो आपको जो कहना है वो कहिए। हम तो गरीब जनता के साथ उसके न्याय के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राहुल गांधी जी जननायक के रूप में हमेशा प्रस्तुत रहेंगे।